से बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार रिपीट होते रहता है, इसको देखना जरूरी है। ओम का नियम और इसकी सीमाएं। तीसरा क्वेश्चन है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है अनुगमन वेग क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है अति चालकता क्या है। एक एक करके हम इस सभी का आंसर देखेंगे। पहले आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विद्युत धारा जैसे हम जानते हैं एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ परिसर से प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को देखेंगे आवेश बट्टा समय, ठीक है। धारा को हम लोग दिखाते हैं आई से, आवेश को क्यू से और समय को टी से। आवेश का एक और फॉर्मूला आता है क्यू इक्वल टू एन ई, हम लिख सकते हैं एन ई बाई टी। और हम इसका एसआई मात्रक देखेंगे तो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन एक एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकंड, यानी एम्पियर जो है कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। और इसकी विमा देखेंगे m0 l0 t0 और ए, या सिर्फ हम लोग ए भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमको पता चलता है विद्युत धारा किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश है, अर्थात 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक से वही उसकी विद्युत धारा कही जाती है। आइए हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है ओम का नियम लिखें और इसकी सीमाएं क्या है। जैसा कि हम लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं कि ओम का नियम स्थिर ताप एवं दाब पर किसी चालक से प्रवाहित होने धारा और उसके सिरों का विभवांतर दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, अर्थात विभवांतर और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो होता है V बाई आई इक्वल टू आर, जिसको हम लोग चालक तार के प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। चालक तार का प्रतिरोध। ओम का नियम तभी लागू होता है जब जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों ओर का भौतिक अवस्था स्थिर रहे, तापमान या दाब स्थिर रहे। जब भी भौतिक अवस्थाएं बदलेगी ओम का नियम वहां लागू नहीं होगा। ओम के नियम की सीमाएं ही यही है कि हमेशा ही अनोमीय चालक पर लागू नहीं होगा, जब भी लागू होगा ओमीय चालक पर लागू होगा। सीमाएं क्या है? सीमाएं यह है कि केवल ओमीय चालकों पर लागू होता है, ओमीय चालकों पर ही लागू होता है, लागू होता है। और दूसरी सीमा यह है कि यह भौतिक अवस्था के परिवर्तन के समय, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के दौरान लागू नहीं होता है। तीसरी सीमा है कि यह अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं लागू। ठीक है, उम्मीद है आज का ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कोई बना लेता है। आइए आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं धारा घनत्व। जैसा कि आपको पता होगा धारा घनत्व ही विद्युत धारा से संबंधित यही एक राशि है जो सदिश है। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। विद्युत धारा जो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है। धारा घनत्व को हम लोग वेक्टर जैसे दिखाते हैं, विद्युत धारा को I से और क्षेत्रफल को A से। और इसका एसआई मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा देखेंगे m0 l-2 t0 और E हो जाएगा इसकी विमा। आइए हम आज के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं अनुगमन वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में 12th के। अनुगमन वेग जैसे कि हम जानते हैं जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का एक औसत वेग होता है।
इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिससे किसी चालक में प्रवाहित होती है उसको हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग को हम लोग दिखाते हैं वेक्टर vd से। और इसका मान जो होता है अनुगमन वेग का, ये होता है धारा घनत्व बट्टा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अगर हम इसको देखेंगे, इसका SI मात्रक देखेंगे, अनुगमन वेग का जो SI मात्रक होगा वो हो जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसकी बीमा देखेंगे L-2 T-1 बीमा। अगर बीमा को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L-2 और T-1 अनुगमन वेग। SI मात्रक वेग है, इसका SI मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। देखेंगे अनुगमन वेग किसी भी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, जिसको दिखाते हैं वेक्टर vd से। इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका बीमा होगा प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, जिसको हम लोग L-2 T-1 से देखेंगे। बीमा हो जाएगी m का पावर 0, L का पावर -2, T का पावर -1। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आई होगी और इसको आप आसानी से कर जाएंगे। आइए हम आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अति चालकता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत कम तापमान पर कुछ ऐसे चालक होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। जब प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, शून्य हो जाए और ये तापमान होता है लगभग 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच। बहुत कम तापमान पर जब किसी चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाए तो इस घटना को हम लोग अति चालकता कहते हैं। और जिस चालक के साथ एक घटना होती है उनको हम लोग अति चालक कहते हैं। अति चालक वैसे चालक जिनका कम तापमान पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाए। 1911 ईस्वी में अति चालकता की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिन उन्स ने किया। उम्मीद है क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अति चालकता वह घटना है जिसमें प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, जो बहुत कम तापमान पर ही संभव है और ये तापमान होता है लगभग 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच। और इस अति चालकता की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमरलिन उन्स ने किया था 1911 ईस्वी में। उम्मीद है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे।